एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में जरूरी सामानों की कालाबाजारी करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी सरकार की तरफ से दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को जरूरी सामानों की श्रेणी में डाल दिया है। जरूरी सामानों की कीमत पर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी नजर है। महाराष्ट्र में जरूरी सामानों की कालाबाजारी करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी सरकार की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर को जरूरी सामानों की लिस्ट में डाल दिया गया है। देश की आर्थिक राजधानी में किराने की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। लोग परेशान हैं। सभी के दिमाग में एक ही सवाल है, कोरोना के चलते लॉकडाउन न हो जाए। लेकिन इसी बात का फायदा उठाने की ताक में कई मुनाफाखोर जुट गए हैं। यही वजह है कि मुंबई के कोलाबा इलाके की दवा दुकानों पर आज महाराष्ट्र के खाद्य और दवा मंत्रालय के मंत्री राजेंद्र शिगने पहुंच गए। इस बात की पड़ताल की कि कहीं सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही। कोरोना वायरस को हराने के लिए जारी जंग की ये सिर्फ एक तस्वीर है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अफवाह से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि संक्रमण को लेकर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने चिकन, मटन और अंडों को लेकर भ्रम फैलाने वालों के लिए भी चेतावनी जारी की है। वहीं 20 मार्च तक IIT बॉम्बे के हॉस्टल्स को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। इससे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तीनों माध्यमों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। ट्रेन, मेट्रो और बसों पर दवा का स्प्रे किया जा रहा है ताकि वायरस को रोका जा सके। जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर मास्क पहने हुए दिखाई दे रहा है। जो वेटर्स है वो मुझे मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से जो यहाँ पर काउंटर पे जो शख्स हैं वो भी मास्क पहन करके यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। एक सैनिटाइजर की भी जो बोतल है वो यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही है। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके का प्रिकॉशन जो है वो आप ले रहे हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए, खास तौर से जो गाइडलाइंस इशू की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू किए, उसके हिसाब से हमने जो डिस्टेंस मेंटेन किए टेबल्स के बीच में, सो दैट दे डोंट कैच द डिजीज, सो दैट इज बीन मेंटेन। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर को बंद करने के बाद यहाँ के होटल और दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। ये वही शिरडी है जहाँ रोजाना 60,000 भक्त आते हैं, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। लेकिन हिंदुस्तान के दिल में एक जज्बा है, कोरोना को हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आज फिर कहा है कि कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल लोग जरूरी सामानों की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। उन्हें डर यह है कि कहीं इनकी किल्लत ना हो जाए, इनकी कमी ना हो जाए। हालांकि सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन पर ट्रेन रोककर 4 यात्रियों को उतारा गया। मुंबई से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस से 4 लोगों को उतारा गया है। गरीब रथ एक्सप्रेस से उतारे गए 4 लोग कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं। हर्षद पाटिल ज्यादा जानकारी के साथ है। हर्षद, जिन्हें ट्रेन से उतारा गया है उनके बारे में क्या जानकारी? ये गरीब रथ जो मुंबई से निकली हुई थी, इस ट्रेन में ये 4 लोग यात्रा कर रहे थे। इनके हाथ पे जो स्टैंपिंग किया था उसकी वजह से ट्रेन में बैठे हुए जो यात्री ये थे उनको संशय आ गया। उन्होंने फिर पुलिस से या रेलवे हेल्पलाइन से बात करके इनको पालघर में 2 बजे उतारा गया। उसके बाद यहाँ की जो पालघर की जो टीम है हेल्थ की, उन्होंने उनको अपने साथ लेके फिर उनको यहाँ से सूरत के लिए वो रवाना हो रहे हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद इस जानकारी के लिए। गरीब रथ एक्सप्रेस से ये 4 लोग उतारे गए कोरोना के संदिग्ध। और कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया में इस वक्त लड़ाई चल रही है, लेकिन इस लड़ाई को कुछ लोग अफवाह फैलाकर कमजोर कर रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म होने की वजह से कई जगहों पर लोग जरूरी सामानों को स्टॉक कर रहे हैं। फिर चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर अमेरिका हो, दिल्ली में किराना दुकानों में भीड़ लग रही है। लोग जरूरी सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं। दुकानदारों को इससे भले ही मुनाफा बढ़ गया है उनका, लेकिन इससे लोगों में घबराहट भी बढ़ गई। मुंबई में सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई करने के मूड में इस वक्त नजर आ रही है और इसीलिए खुद मंत्री सड़कों पर उतरकर रियलिटी चेक कर रहे हैं। नोएडा के मॉल जहां पूरे दिन हलचल रहती थी, वहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है।
कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका में लोग घरों में ग्रोसरी का सामान जमा करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बाहर लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों पर भी रोक लगाई जा चुकी है। ऐसे में यहाँ के लोग चिंतित हैं कि कहीं इससे ज्यादा प्रतिबंध लग गए तो उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में लोग अब अपने आसपास की दुकानों का रुख कर रहे हैं और घरों की जरूरतों का 2-3 महीनों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। लोग जरूरी सामानों का स्टॉक कर रहे हैं। हम उनसे एडवाइस कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि जैसे आप 2 महीने का 1 महीने का राशन ले रहे हैं उसे आप स्टॉक कर दीजिए और जब तक आपको राशन मिलता है लेते रहिए। जैसे आपको 2 महीने बाद अगले महीने राशन मिलेगा उसे स्टॉक कर लीजिएगा और जो आपने अभी लिया है उसे आप कंज्यूम कर लीजिएगा। दुकानों पर लोगों की अचानक बढ़ती भीड़ से सरकार चिंतित हो गई है। सरकार को डर है कि कहीं जरूरी सामानों की कालाबाजारी शुरू न हो जाए। ऐसे में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि वो अफवाहों से न घबराएं। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। राशन की भी किल्लत की लोगों को आशंका है ऐसी, तो लोग राशन के लिए भी सोच रहे हैं। नहीं, राशन की किल्लत की आशंका जो है सब जगह पर। स्टेट गवर्नमेंट को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सब लोग अलर्ट हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली से कविता शर्मा और भूपेंद्र सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच कई जगहों पर लोग खाने पीने के लिए जरूरी सामान का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की भी राशन जमाखोरी पर नजर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी हम लोग आ रहे थे, अच्छा है कि यहाँ जाकर जो है 1 सेकंड भी तो नहीं लगता है, चेक कर लेता है। लोग चीजों की जो सप्लाई है उसकी वजह से ऐसा सोच रहे हैं कि कम हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है और इसलिए लोग स्टॉक कर रहे हैं, लोग खरीद। कुछ नहीं, जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आप हमारा ट्वीट पढ़िए, उसमें जो चीज का हमको शिकायत आती है कि इसके कारण से इसका दाम 6 महीना के अंदर में बढ़ रहा है या 3 महीना के अंदर में बढ़ रहा है, उसको हम एसेंशियल कमोडिटी में रखते जा रहे हैं। राशन की भी किल्लत की लोगों को आशंका है ऐसी, तो लोग राशन के लिए भी सोच रहे हैं। नहीं, राशन की किल्लत की आशंका जो है सब जगह पर। स्टेट गवर्नमेंट को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सब लोग अलर्ट हैं। और एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में कल तक टल गई है सुनवाई। सियासी संकट जो मध्य प्रदेश में जारी है, सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि अब कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं है। महेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। महेश, अब कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखिए, आज जो सुनवाई है लगभग आखिरी मुकाम पे थी, लेकिन क्योंकि 4 बज गए इस वजह से कोर्ट को उठना था, तो कोर्ट ने कल का कर दिया। लेकिन जो ओवरऑल इसका जिस्ट है, हम जो कह सकते हैं वो ये है कि कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि हमने अगर टीवी पे देखा है तो हम नहीं मान सकते इस बात को कि किसी ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, दबाव में दिया। तो कोर्ट भी ये चाह रही है कि जो स्पीकर के सामने इनको पेश किया जाएगा, किसी को सुरक्षा की दिक्कत हो सुरक्षा में पेश किया। तो इसी पे ही आकर अंतिम बहस जो है रुक गई थी। और जो 16 बाकी विधायक है, उनके जो वकील है, उनको ये कहना था कि नहीं, हम उनके सामने पेश नहीं होना चाहते, हम वहाँ पे राज्य में नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि आप जरूरत अगर पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो जाएं, या फिर जो हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल है उनको उनके बागी विधायकों के पास भेज दिया जाए। तो इसी बात पर जब चर्चा हो रही थी कि उसके बाद फिर कोर्ट उठ गई। कोर्ट ने कहा हम कल सुनते हैं। यानी कि ये तय नहीं हो पा रहा है कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है या किसी दबाव में इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह से टीवी पर देखकर में से तय नहीं कर सकते हैं। बस मेन मुद्दा यही है कि क्या उनका इस्तीफा दबाव में है या अपनी मर्जी से है, और वो स्पीकर के सामने पेश हो और अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को बताएं कि हाँ सब कुछ जो है वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, बिना किसी दबाव के दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, वो अब टल गई है। कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अब कमलनाथ सरकार बहुमत में नहीं है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि इस्तीफे जो हैं विधायकों के वो अपनी मर्जी से नहीं हुए हैं। स्पीकर को यह तय करने का मौका दिया जाना चाहिए कि विधायकों के इस्तीफे उनकी मर्जी से हुए हैं या नहीं हुए हैं। कल सुनवाई 10:30 बजे। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया है। नोएडा का अब तक का यह चौथा मामला है।
राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। नोएडा का ये अब तक का चौथा मामला है। इसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 41 में रहने वाले शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शख्स इंडोनेशिया गया था, वहां से 4 दिन पहले ही लौटा था। कोरोना का नोएडा में नया मामला सामने आने के बाद लोग डर गए हैं और सेक्टर 74 की एक सोसाइटी में तो लोगों ने खुद को बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर कर लिया है। कोरोना वायरस का दूसरा पॉजिटिव केस नोएडा में मिलने के बाद नोएडा के लोगों का जो पैनिक बटन है वो ऑन हो गया है और यहाँ पर जितनी भी हाई राइज सोसाइटी है वहाँ पर अलग अलग जो प्रिकॉशन के मेजर हैं वो लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक हाई राइज सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ, मेरे साथ वो तमाम रेजिडेंट मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या जो मेजर्स हैं वो ले लिए हैं। यहाँ पर जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उसकी एंट्री बंद कर दी गई है। आप ऑनलाइन खाना अब यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकते। क्या क्या आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो यहाँ पर ले लिए? देखिए, जो भी स्टोरेज है हमने कर लिए हैं, जो भी एसेसरी, जो भी हमारी ग्रोसरी, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके हमने स्टोर कर लिया है। लेकिन हमारी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, हमें व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू बहुत ज्यादा पैनिक ना करना चाहिए, ना होना चाहिए। नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़े खतरे को देखते हुए लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बाजारों में लोग जरूरत पड़ने पर ही जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस भारत में तेजी से फैल रहा है, उसे देखते हुए लोग सतर्क हैं। सावधानी तो बरत ही रहे हैं, लेकिन आगे हालात और खराब ना हो जाएं, इसका भी डर लोगों में है, जिसकी वजह से घर में राशन और जरूरी सामान लोग स्टॉक करके रख रहे हैं। आप आटा, दाल, चावल, घी, तेल अगर आप अपने कार्ट में डालते हैं तो हो सकता है जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन तक पहुंचे वहां पर आपको ये दिखाए कि ये सारी चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। और आप ये देखिए, जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो इस तरह के मैसेजेस आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको डिलीवरी राशन की जल्दी नहीं मिलेगी। यही नहीं, कोरोना वायरस के फैलने के डर से लोगों ने मॉल्स में आना बंद कर दिया है। नोएडा के मॉल्स, जहां पर दिन रात खरीदारी के लिए भीड़ रहती थी, आज वहां सन्नाटा है। कोरोना वायरस से फिलहाल पूरा भारत कहीं ना कहीं लगातार लड़ रहा है। मैं आपको मॉल्स की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ रहती थी, वो आज खाली नजर आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के डर से, इस कोविड-19 का वायरस जब से पूरी दुनिया में छाया, भारत में इसके मामले सामने आए, उसके बाद से लगातार इस पर काम जारी है। लेकिन जो मॉल्स हैं जहां पर लगातार लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते थे, वो आज कहीं ना कहीं इन जगहों से नदारद हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना का नया मामला सामने आने के बाद यूपी में 17 मामले हो गए हैं, जिसमें आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। आगरा में 8 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक राज्य में कोरोना वायरस के 5 मरीज रिकवर भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस से भागे नहीं, संदेह होने पर जांच जरूर कराएं। ये अपील हम आप सबसे कर रहे हैं, पूरे देश से कर रहे हैं। हमारी इस पहल के पीछे ठोस कारण भी है। हाथ को साबुन से 20 सेकंड तक जरूर धोएं, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये सी न्यूज का जागरूकता अभियान है कोरोना के खिलाफ, ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें।